वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के सचिवालय में हैं, अपने मंत्रियों के साथ बैठक करने। कुछ देर में केजरीवाल निकलने वाले हैं धरना देने के लिए। केजरीवाल ने पहले ऐलान किया था कि अपने मंत्रियों के साथ धरना देने के लिए गृह मंत्रालय के पास जाएंगे। पहले तो 2 दिन पहले तक, कल तक ये स्टैंड था कि जनता भी पहुंचे, लेकिन कल शाम उन्होंने कहा भीड़ हो सकती है, सुरक्षा का सवाल है, 144 लागू है और तमाम बातों का हवाला देकर केजरीवाल ने जनता से अपील की थी कि वो ना पहुंचे, केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ पहुंचेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि चूंकि 144 लागू है, इसलिए केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ, 6 मंत्रियों के साथ भी उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है। अब देखना होगा केजरीवाल क्या अकेले जाते हैं, केजरीवाल जब निकलते हैं उन्हें कहां रोकने की कोशिश होती है, इस पर हमारी नजर होगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। पहली बार इस तरह की तस्वीर, ये जो फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहां सैकड़ों की तादाद में तैनात हैं, लाठी से लेकर बंदूक और राइफल के साथ। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल गृह मंत्रालय की तरफ कूच कर सकते हैं धरना देने के लिए। टकराव की नौबत इसलिए क्योंकि सोमनाथ भारती और दिल्ली पुलिस के अफसरों के बीच एक रात में छापेमारी के दौरान झड़प हुई। अरविंद केजरीवाल और मंत्रियों ने मांग की कि दिल्ली पुलिस के 4 अफसरों को सस्पेंड किया जाए, न किया जाएगा तो धरना देंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में विनोद शर्मा आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर। पहले आपकी प्रतिक्रिया विनोद जी, ये मौका और इस तरह से धरना, ये टकराव, आप इसको कैसे विश्लेषण करते हैं इसका? देखिए, मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक बार जब मैं आया था, जब सरकार नई नई बन रही थी, तो हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी अजीत की केजरीवाल की स्ट्रेटजी ये है कि वो लीडर ऑफ द हाउस भी रहें और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहें। यानी ऑपोजिशन की जो स्पेस है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, बावजूद इसके कि वो सरकार चला रहे हैं। अब इस पे हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो स्ट्रेटजी है, वो कहां तक ठीक है। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ने चाहिए। डेमोक्रेसी सिर्फ पॉपुलर डेमोक्रेसी नहीं होती, जनता की डेमोक्रेसी नहीं होती, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको न्यूक्लियर इशू पे कोई फैसला लेना हो तो आप उन इंस्टीट्यूशन से फैसला लेंगे जिनके पास वो नॉलेज है, जो एक्यूमेन है, एक्सपर्टीज है। उसी तरह से मैं समझता हूं कि जो सस्पेंशन का मामला है, वो जो कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उनकी भी इंसानी हुकूकों का मामला है और उस पर बिना तवज्जो दिए अगर कोई एकतरफा फैसला लिया जाता है दबाव में। लेकिन विनोद जी, कहा यह जा रहा है कि वो जिस ढंग से झड़प हुई, अगर ये गए, अब उसी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। 2 तरह की राय है। शरद प्रधान लखनऊ से हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वहां इस तरह की एक्टिविटी चल रही थी, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी या प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स रैकेट चल रहा था, मंत्री गए, पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की, तो मंत्री का क्या कसूर है? इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, पुलिस जो है, मैं नॉर्मली कई बार अरुण जेटली से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन जो उसका ये तर्क है कि पुलिस इज अकाउंटेबल टू द लॉ, नॉट टू द मिनिस्टर। और अगर ये पुलिस पे, देखिए, अब पिछले 2-3 इंटरव्यूज में अरविंद केजरीवाल ने एक मिनट हमें